मेरे प्रिय भाइयों, बाइबल मिनिस्ट्रीज जयपुर की ओर से मैं CS रत्नस्वामी आपका स्वागत करता हूं आज की इस शिक्षा में। आज हम जानेंगे कि अनंत जीवन क्या है। अनंत जीवन को समझने के लिए सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि अनंत जीवन जो अमूमन बताया जाता है, जो कि वास्तव में पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। जैसा कि लोग समझते हैं कि हमेशा का जीवन अनंत जीवन है, ये सत्य के विपरीत है। हमेशा के जीवन तो हर कोई जी रहा है, चाहे वो विश्वासी हो जो स्वर्ग में जाता है और चाहे वो एक अविश्वासी हो जो नरक में जाता है। दोनों का जीवन हमेशा का जीवन ही है। तो फिर अनंत जीवन है क्या? दूसरी चीज जो सिखाई जाती है कि यीशु मसीह से पापों की माफी अनंत जीवन है। यहां पे भी मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा कि अनंत जीवन मात्र यीशु मसीह से पापों की माफी नहीं है, निसंदेह वो अनंत जीवन का एक अंग है। अगर हमारे को पापों से माफी नहीं मिले तो हमारी संगति परमेश्वर से नहीं हो सकती। तो ये चीज यीशु मसीह ने पूरा किया अपने लहू को बहा के। तो निसंदेह अनंत जीवन मात्र ये नहीं है कि अगर हम ये माने कि हमारे को पापों की माफी मिल गई तो सत्य से हम पूर्ण रूप से परिचित नहीं हुए हैं। अनंत जीवन उससे बढ़कर है, वो है यीशु मसीह के साथ संगति। इसके बारे में जब हम बाइबल में देखते हैं, यीशु मसीह अनंत जीवन के बारे में बाइबल में बहुत प्यारे ढंग से यूहन्ना 17 में हमको सिखा रहा है। देखते हैं 17 का 1 से 3। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसके दिया उन सबको वो अनंत जीवन देवे। तो अनंत जीवन देने वाला कौन है? हम नहीं ले रहे, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं अनंत जीवन देता है। और फिर बताया, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो ये जो शब्द है जाने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये खाली ये नहीं है कि हाँ यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है या यीशु मसीह हमारा प्रभु है। वास्तव में ये एक बहुत गहरा शब्द है जाने, जो कि रिश्ते के बारे में बताता है। और बाइबल में पहली बार उत्पत्ति में प्रकट होता है, जब वहां लिखा है आदम ने हव्वा को जाना और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ये मतलब है रिश्ते से। तो अनंत जीवन यहाँ पे परिभाषित है कि हम उस अद्वैत परमेश्वर और यीशु मसीह को जाने, जो कि वास्तव में अनंत जीवन है। मगर लोगों ने, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया, अनंत जीवन को मात्र जो दो स्वरूप में मानते हैं कि हाँ हमेशा के लिए हम जिएंगे या हमारे पापों की माफी। तो निसंदेह अनंत जीवन जब पूरा होता है जब हम यीशु अर्थात उस व्यक्ति यीशु मसीह को, जो कि आत्मा है, वो उसको हम पाए, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना में से 1 में। पहला यूहन्ना 1 से पढ़ते हैं, उस जीवन के वचन, 1 का 1 से पढ़ रहा हूं, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ। यहां बात आ रही है जीवन की। और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। तो अनंत जीवन कौन है? मात्र एक सोच या समझ नहीं है। अनंत जीवन यीशु मसीह स्वयं है। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि अनंत जीवन पाने के लिए अब आपकी जिज्ञासा होगी कि अनंत जीवन कैसे पाएं। तो अनंत जीवन, जैसे मैंने अभी भी समझाया, कि अनंत जीवन ये नहीं कि हमेशा के लिए जाकर जीना ही है। अनंत जीवन उससे बढ़कर है। और इसको अगर हम यूहन्ना 3 का 36 पढ़े तो वहां यूं लिखा है, यूहन्ना 3 के 36 देखते हैं, आप लोग सब खोल सकते हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो अनंत जीवन है
परमेश्वर के साथ संगति होना, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, जो प्रभु के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो अनंत जीवन है यीशु की आत्मा को हमारी आत्मा में पाना, और जिसको पौलुस ने बहुत अच्छा समझाया रोमियो में। जब हम देखते हैं रोमियो 8:9 पढ़ के देखते हैं। रोमियो 8:9 जी खोलते हैं, और वहां यूं लिखा है कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में यीशु का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है। तो यहां बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, अनंत जीवन क्या है? यीशु की आत्मा को हमारे अंदर पाना, मगर ये हमारे हाथ में है। और इसको पाने के लिए बाइबल बड़ा आसान तरीके से समझाती है। जब हम रोमियो का 10:9 पढ़ के देखेंगे तो वहां समझ में आता है कि अनंत जीवन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ यूं लिखा है 10:9, रोमियो 10:9 में कि यदि तू, तो ये हमारे हाथ में है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, अर्थात अनंत जीवन पाएगा। उद्धार ही बाइबल का अनंत जीवन है। और आपको ये बता दूं, सारे धर्मों में भी जो बात अनंत जीवन की लिखी है, मोक्ष की लिखी है, उद्धार के लिए लिखी है, उसका मतलब यही है कि हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक होना। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप शायद सही समझ पाए हैं कि अनंत जीवन कैसा है, क्यों है, क्या मिलता है। अनंत जीवन यही है कि हम अभी जीते जी, मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं? अनंत जीवन ये है कि हम जीते जी मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर जाएं। जैसा कि यूहन्ना 5:34 पढ़ते हैं, वहां ये यूं लिखा है, यूहन्ना 5:34 खोल ले मेरे साथ। यूहन्ना 5:34 वहां यूं लिखा है, यूहन्ना 5:24 खोले। यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वालों की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अनंत जीवन हमारे को जीते जी मिलता है, और यह है अनंत जीवन कि हमारे ऊपर जो दंड की आज्ञा हुई थी आदम के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, हम यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण उस अनंत जीवन को ग्रहण कर सकते हैं। आशा करता हूं आज के इस सत्य को जानकर आप निस्संदेह आजाद हुए होंगे। प्रभु का धन्यवाद। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, आज तूने हमारे को अनंत जीवन के विषय में एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में वचनों से सिखाया, और तू निस्संदेह खुदावन सच्चा परमेश्वर है। अनंत जीवन यीशु मसीह है, और यीशु मसीह की आत्मा ही को ग्रहण करना, जो कि सुसमाचार से है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इस पर विश्वास लाने से हमको मिलता है। इसका हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।